हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का पार्ट 10 समस्या ऐसे सुलझी। ये है हमारा पाठ समस्या ऐसे सुलझी। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि साफ सफाई रखने से हमारा शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है, यानी हमें चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए। और साथ में ये भी बताया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, यानी हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम हैं, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। चारों तरफ हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे हम अपना मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रख सकते हैं और दूसरे का भी शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रख सकते हैं। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहले हमें दिया गया है एक क्यूज टाइप क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है कि किसी जगह को साफ रखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सही चित्र पर टिक लगाए। यानी अगर हमें किसी जगह को साफ रखना है तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें उन चीज़ों के सामने जो बॉक्स दिए हैं उस पर टिक लगाना है। जैसे हमें झाड़ू की ज़रूरत होती है, यहाँ टिक लगा दिए। हमें कूड़ा उठाने के लिए ज़रूरत होती है, उस पर टिक लगा दिए। यहाँ वाइपर की ज़रूरत होती है, इस पर टिक लगा दिए। और उसके बाद हमें यहाँ ज़रूरत होती है, हम उस पर टिक लगा देंगे। कूड़ेदान की यहाँ जो चित्र दिए हुए हैं उस पर हम टिक लगा देंगे। आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना यहाँ से। पिताजी का तबादला। तबादला यानी ट्रांसफ़र। तबादला शब्द का अर्थ है किसी दूसरे स्थान पे काम के लिए भेजा जाना। यहाँ तबादला शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है किसी दूसरे स्थान पे काम के लिए भेजा जाना। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। एक आशीष नाम का लड़का है, उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, तबादला हो गया है और वो कुछ दिन पहले ही मुंबई आया हुआ है। आशीष को साफ सफाई बहुत पसंद थी। जो आशीष था उसको साफ सफाई बहुत ही पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक सुंदर सा पार्क था। तो जो जहाँ मुंबई में आशीष रहता था वहाँ उसके घर के सामने पास में ही एक सुंदर सा पार्क था। बगीचा, पार्क यानी बगीचा था। आशीष को यह पार्क बहुत पसंद था। जो आशीष था उसको जो पार्क उसके घर के पास में था वो बहुत पसंद था। आशीष इस पार्क के बारे में अपनी चाची को भी बताना चाहता था। तो जो आशीष है उसे पार्क बहुत पसंद था और इस पार्क के बारे में वह अपनी चाची को भी बताना चाहता था। उसकी आरती चाची दिल्ली में रहती थी। उसने उन्हें पत्र लिखा। जो आशीष है उसकी चाची जो है उनका नाम आरती था और वो दिल्ली में रहती थी। तो आशीष पार्क के बारे में अपनी चाची को बताना चाहता था, इसलिए उन्होंने आशीष ने अपनी चाची को पत्र लिखा। आगे देखिए, यहाँ पत्र देखिए, लिखा है, आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। इसके चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल और साफ पानी का सरोवर। सरोवर शब्द का अर्थ होता है यहाँ तालाब। सरोवर शब्द का अर्थ है तालाब। वह ताज़ी हवा है। तो आशीष अपनी चाची से कहता है कि यहाँ जो मुंबई में वो बहुत खुश है। वहाँ उसके घर के पास एक बहुत सुंदर सा पार्क है, उसमें चारों तरफ हरियाली रहती है, सुंदर 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 फूल भी रहते हैं, साफ स्वच्छ पानी का एक तालाब भी है और वहाँ ताज़ी ताज़ी हवा चलती है। यानी वहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ शुद्ध हवा मिलती रहती है। पता है, मैंने मीनल मछली और डीना बतख को भी अपना दोस्त बना लिया है। और आगे आशीष अपने चाची को लिखता है कि उसने मीनल मछली, यानी मछली का नाम है मीनल और बतख का नाम है डीना, इन दोनों मछली और बतख को अपना दोस्त बना लिया है। वे मेरे साथ खेलते खेलते हैं। यहाँ बहुत सी तितलियाँ तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती रहती हैं। आगे कहता है आशीष कि जो मीनल मछली है और डीना बतख है
वो उसके साथ खेलती रहती हैं। और यहाँ जो तितलियाँ हैं, बहुत सारी तितलियाँ हैं, कलरफुल तितलियाँ हैं। और तालाब के पास जो फूल लगे हैं, सुंदर सुंदर जो फूल लगे हैं, उस पर मंडराती रहती हैं। आप हमसे मिलने हमारे घर, हमारे यहाँ आओ। ये आशीष अपने चाची को कहता है कि आप हम लोग से मिलने जरूर आओ। मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास शब्द का अर्थ है भरोसा। विश्वास शब्द का अर्थ है भरोसा। मुझे विश्वास है कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे आशीष कहता है अपने चाची को कि आशीष कहता है कि आप भी हमारे यहाँ आओ। और आशीष को पूरा विश्वास है कि जब ये पार्क उसकी चाची देखेंगी तो वो भी बहुत मन से खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएगी। उन्हें ये पार्क देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ ताज़ी ताज़ी हवा भी है, हरियाली भी है, सुंदर फूल भी है, साफ पानी का झरोवर भी है। वहाँ डीना बत्तख और मिनल मछली भी है, सुंदर सुंदर तितलियाँ भी हैं। तो ये सब देख के चाची को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपका भतीजा आशीष। यहाँ पत्र ख़त्म कर रहा है आशीष और लिख रहा है कि यह आपका भतीजा आशीष। अब ये पत्र लिख के आशीष ने पोस्ट कर दिया चाची को कि चाची भी पार्क में आए, उसके घर आए और वो पार्क को दिखाए। आगे देखिए। पर यह क्या, कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो पार्क रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता। क्या होता है पार्क में कि जो इतना भी पार्क जो सुंदर सा रहता है, उसमें चारों तरफ लोग गंदगी फैलाने लगते हैं। तो उसके बारे में आगे बताया गया है कि यह क्या, अब कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ, जो पीने के पदार्थ होते हैं, के टूटे डिब्बे गिरने पर आशीष के पैर में चोट लग गई। यानी जैसा आशीष ने पार्क के बारे में अपने चाची को लिखा था, सारी अच्छी अच्छी बातें पार्क के बारे में बताई थी, अब पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ के जो टूटे डिब्बे होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन है, ये सारे जो डिब्बे हैं, उसके टूटे डिब्बे पे गिरने से आशीष के पैर में भी चोट लग गई। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। एक तालाब में जो मछली बतखें तैरती थीं, लोग उसमें प्लास्टिक का टुकड़ा डाल देते थे। उस टुकड़ा को खाने की वजह से जो डीना बतख है उसके पेट में दर्द होने लगा। मीनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी। जो मीनल मछली है वो भी लोगों के डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी। नहीं तो वो बाहर आके छलांगे लगाती, पानी के अंदर बाहर दोनों तरफ करती रहती, लेकिन अब वो डर गई थी और पानी के अंदर ही रहने लगी थी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। जो तितलियाँ थी उन्होंने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जो बच्चे थे, जो पार्क में आते थे बच्चे, उन्होंने सारे जो रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल थे उसको तोड़ दिए थे। इसलिए तितलियाँ भी तालाब के पास नहीं आती थी। जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। ये सारी दुर्दशा देख के आशीष ने फिर अपने चाची को एक पत्र लिखा। पार्क की इतनी दुर्दशा देखने के बाद आशीष ने चाची को फिर से पत्र लिखा। यहाँ देखिए। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। पहले आशीष ने एक पत्र लिखा था पार्क की बड़ाई करते हुए कि पार्क बहुत अच्छा है, आप भी देखने आइए, वहाँ ये चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ जब आप मेरे घर आएँ तो मैं पार्क आपको ज़रूर दिखाऊं। उसके बाद पार्क की दशा खराब हो गई, लोग वहाँ आने लगे, गंदगी फैलाने लगे। मछलियाँ भी, जो मीनल मछली थी वो पानी के अंदर रहने लगी। डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। जो तितलियाँ थीं जो तालाब के किनारे आती थी वो आना बंद हो गई। तो ये सारी दुर्दशा के बारे में आशीष ने फिर से अपने चाची को पत्र लिखा। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ। हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं। अब यहाँ आशीष पत्र में लिख रहा है कि वो बहुत उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसका जो पार्क था, सुंदर सा जो पार्क है, वो खराब हो गया है। क्योंकि लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और मनाने के बाद खाने पीने की जो पॉलीथीन होती हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं, वो इधर उधर फेंक के फैला के चले जाते हैं। यानी चारों तरफ कूड़ा फैला देते हैं, कचरा फैला देते हैं। वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे आदि घास व तालाब में फेंक जाते हैं। अब
आशीष आगे लिख रहा है कि जो लोग पिकनिक मनाने आते हैं वो चारों तरफ कचरा फैला देते हैं, वे प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उसको फेंक जाते हैं, जो पीने वाले पदार्थ के डिब्बे होते हैं, कैन होते हैं, उसको भी घास पे ऐसे ही फेंक देते हैं या तालाब में ले जाके फेंक देते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। अब आशीष कह रहा है कि कल मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी, जो खाने पीने के बाद जो कागज़ की गंदी प्लेटें हैं या फिर पानी पीने के बाद जो खराब गिलास होती हैं उसको मैंने तालाब में फेंकते देखा। बच्चों ने यहाँ के सारे फूल तोड़ दिए हैं। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हूँ। व्याकुल हूँ यानी बेचैन हूँ। व्याकुल शब्द का अर्थ है बेचैन। मेरी मदद करो। आपका भतीजा आशीष। यहाँ आशीष ने लिखा कि बच्चों ने सारे फूल तोड़ लिए हैं और जो ये पार्क पहले बहुत सुंदर दिखता था, बहुत अच्छा दिखता था, अब ये बहुत ही गंदा दिखता है। और इस इतने सुंदर पार्क को गंदा देखते हुए मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है। मैं बहुत ही व्याकुल हूँ कि किस तरह से मैं इस पार्क को ठीक करूँ, किस तरह से पहले जैसे सुंदर सा पार्क बन जाए। तो आप मेरी मदद करिए। आपका भतीजा आशीष। ये पत्र आशीष ने अपने चाची जी को लिखा है। आगे देखिए। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई। जब आशीष की चिट्ठी आरती चाची को मिली तो उसके 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ। जब आरती चाची को आशीष ने देखा तो वो बहुत खुश हुआ। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियाँ बनाई। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाया कि सब लोग इन्हें आराम से देख व पढ़ सके। तो आरती चाची ने क्या किया कि उन्होंने 4 लकड़ी की तख्तियाँ बनाई, नोटिस बोर्ड की तरह 4 तख्तियाँ बनाई और उन्होंने दोनों आशीष और चाची ने मिलकर इस तख्तियों को पार्क में इस जगह लगा दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया कि लोग इसे आराम से देख भी पाएँ और इसे पढ़ भी पाएँ। जैसे देखिए ये तख्तियाँ हैं, देखिए ऐसे ऐसे तख्तियाँ बना के उस पर कुछ चीज़ें लिख दी उन्होंने। जैसे ये देखिए, यहाँ देखिए एक अनुरोध है, यह आपका पार्क है, इसे साफ रखें। पहले गेट के पास उन्होंने ये तख्ती लगा दी कि ये आपका पार्क है, इसे साफ रखें। फूलों के पास उन्होंने ये तख्ती लगा दी कि कृपया फूल न तोड़ें। यहाँ तालाब के पास उन्होंने लगाया कृपया यहाँ कूड़ा न फेंकें। ये सारी तख्तियाँ उन्होंने इस तरह से पार्क में लगा दी ताकि लोग उसे आराम से पढ़ सकें और जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं उसका पालन कर सकें। फिर यहाँ एक तख्ती और लगाई गई है। यहाँ एक और तख्ती लगाई गई है कि कृपया तालाब को साफ रखें। यहाँ एक तख्ती लगाई गई है कि कृपया जो तालाब को साफ रखें। यहाँ देखिए दीना बतख है और मीनल मछली भी दिखाई दे रही है। आगे देखिए, अब जो लोग पार्क घूमने आते हैं वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। तो जो तख्तियाँ चाची और आशीष ने मिलकर चारों तरफ पार्क के बीच बीच में जहाँ जहाँ गंदगी फैलती थी, जहाँ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ चारों तरफ उन्होंने तख्तियाँ लगाई। जब ये तख्ती लगाने से क्या हुआ कि जो लोग पार्क में घूमने आते थे, पिकनिक मनाने आते थे, वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते थे और कूड़ा करकट नहीं फैलाते थे। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते थे। अब वे क्या करते थे, जो कूड़ा होता था पिकनिक मनाने के बाद, जो प्लास्टिक की गिलास, प्लास्टिक की कागज़ की प्लेटें, ये सारी चीज़ें जो होती थी या फिर पेय पदार्थ के जो डिब्बे होते थे उन्हें कूड़ेदान में ही फेंकते थे। पार्क अब पहले की तरह बहुत ही स्वच्छ हो गया था। स्वच्छ यानी साफ हो गया था। तो पार्क ये कूड़ेदान, सारा कूड़ेदान में फेंकने जब लोग लगे, चारों तरफ सफाई का ध्यान रखने लगे, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकने लगे, तो पार्क पहले जैसे ही सुंदर और साफ हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त हैं। तो जो बच्चे उसमें खेलने आते हैं
वो भी बहुत खुश होते थे और सभी बच्चे जो है वो स्वस्थ भी रहते थे, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ भी रहते थे। और आशीष, उसकी प्रसन्नता क्या तो कोई सीमा ही नहीं रही। जो आशीष है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया, क्योंकि वो पार्क को साफ़ सुथरा देखना चाहता था, पार्क को सुंदर देखना चाहता था। पार्क गंदा हो गया था, लेकिन उसने और आरती चाची ने मिलके जो पार्क को साफ रखने के लिए जो काम किया वो उपयोगी हो गया। सब लोग ने उस नियमों का पालन भी किया और पार्क फिर से सुंदर और साफ हो गया। ये सब देख के आशीष बहुत खुश हुआ और वो बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। तो ये हमारा पाठ खत्म हो गया। चलिए अब देखिए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहले देखिए इसमें अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहले शब्दार्थ दिया गया है। तबादला, इस शब्द का अर्थ है किसी दूसरे स्थान पर काम के लिए भेजा जाना। सरोवर, इस शब्द का अर्थ है तालाब। विश्वास, इस शब्द का अर्थ है भरोसा। पेय पदार्थ शब्द का अर्थ है पीने के पदार्थ। व्याकुल शब्द का अर्थ है बेचैन। अनुरोध शब्द का अर्थ है प्रार्थना। स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ और तंदुरुस्त शब्द का अर्थ है स्वस्थ। तो ये सारा वर्ड मीनिंग है जो आपको नोटबुक में लिखना है। पहले आप नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। उसके बाद देखिए हेडिंग है पाठ को समझे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। तो आशीष ने किसे पत्र लिखा? तो आरती चाची को आशीष ने पत्र लिखा। सही उत्तर ये है। ख वाला देखिए आशीष के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? तो सही उत्तर है मुंबई। तो आशीष के पिताजी का तबादला मुंबई हो गया था। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हुआ। उसके बाद है मौखिक प्रश्न उत्तर। यहाँ है मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसके अंतर्गत पहला है मौखिक, इसे आपको नोटबुक में लिखना होगा। हम देख लेते हैं आगे नोटबुक में है या नहीं। मौखिक प्रश्न उत्तर पहले देखते हैं। देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है आशीष ने किन्हें अपना दोस्त बना लिया? तो इसका उत्तर है यहाँ देखिए आशीष ने मीनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया। तो ये जो मौखिक प्रश्न उत्तर है उसको हमें अपने नोटबुक में लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आशीष ने मीनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया। प्रश्न ख, डीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द हो गया। ये है इसका उत्तर। ग है आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या फेंकते देखा? तो आशीष ने तालाब में बच्चों को क्या फेंकते देखा? यहाँ उत्तर है आशीष ने बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। यानी आशीष ने बच्चों को तालाब में गंदी प्लेटें, कागज की जो गंदी प्लेटें थे वो फेंकते देखा और गिलास फेंकते देखा। तो ये मौखिक प्रश्न उत्तर है जो अभी हमने देखा, उसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर देखते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर के अंतर्गत देखिए यह है लिखित, यह है लिखित। पहला है आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? ये क्वेश्चन है कि आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई। उत्तर यहाँ लिखना है आपको। ये प्रश्न लिखित मौखिक पहले वर्ड मीनिंग लिख लेना है, उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर लिख लेना है। उसके बाद लिखित जो 3 है प्रश्न उसका उत्तर भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? उत्तर है पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पे गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। यह है इसका उत्तर। नोटबुक में भी लिख लेंगे, बुक में भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ख, तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया? ये क्वेश्चन है कि तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर लिया। तो उत्तर देखिए यहाँ लिखा है तितलियों ने तालाब के पास आना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। यानी तितलियों ने तालाब के पास आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि सारे बच्चों ने जो फूल है उसको तोड़ लिए थे। प्रश्न संख्या ग, पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ दिया है कि पार्क में घूमने आने वाले लोग अब कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं। यानी जो लोग पार्क में घूमने आते हैं अब कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालते हैं। तो इस तरह से ये लिखित प्रश्न उत्तर पूर्ण हुआ। आगे देखिए, आगे है भाषा को समझे। यह हेडिंग है भाषा को समझे।
भाषा को समझिए। इसके अंतर्गत ये प्रश्न, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर गोल टिक लगाओ। यानी पर्यायवाची शब्द जो सही पर्यायवाची शब्द है उस पर हमें टिक लगाना है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पहला है देखिए पत्र। पत्र शब्द है, इसका सही समान अर्थ देने वाला शब्द है चिट्ठी, यहाँ टिक लगा लेंगे। दूसरा है घर, और घर का समान अर्थ देने वाला शब्द है गृह, उस पर यहाँ टिक लगा लेंगे। मछली, मछली का समान अर्थ देने वाला शब्द है मीन, यहाँ है। पानी, पानी शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द है नीर, यहाँ टिक लगा लेंगे। तालाब, तालाब का समान अर्थ देने वाला है शब्द सरोवर, यहाँ टिक लगा लेंगे। तो पत्र में चिट्ठी शब्द के आगे टिक लगा लेंगे, घर में गृह शब्द के आगे टिक लगा लेंगे, मछली शब्द में मीन के आगे टिक लगाएंगे, पानी शब्द में नीर के आगे टिक लगाएंगे, और तालाब शब्द के आगे सरोवर शब्द पे टिक लगाएंगे। इस तरह से ये भी हो जाएगा। उसके बाद है पढ़ो और समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ आ, अन, अन ये सारे उपसर्ग हैं। मूल शब्द के आगे लग रहे हैं तो ये उपसर्ग हैं। ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किया है वो सारा उपसर्ग है। तो इसे हमें जोड़ के लिखना है। उपसर्ग में मूल शब्द को जोड़ के लिखना है और शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ धन गमन शब्द बनेगा आगमन। आ धन दर शब्द बनेगा आदर। अ धन भाव शब्द बनेगा अभाव। अ धन सुना शब्द बनेगा अनसुना। अन धन देखी शब्द बनेगा अनदेखी। ये बनेगा अनदेखी, अनदेखी। अन धन होनी शब्द बनेगा अनहोनी। तो इस तरह से ये पूरा करेंगे। पहले में हम आगमन लिखेंगे, आदर दूसरे में, तीसरे में अभाव, चौथे में अनसुना, पांचवें में अनदेखी और छठे में अनहोनी। जोड़कर शब्द बनाओ। ये तीसरा प्रश्न है, जोड़कर शब्द बनाओ। इसमें भी जोड़कर शब्द बनाना है। यहाँ ता, ता, ई ये पीछे से जुड़ रहा है, मूल शब्द के बाद जुड़ रहा है, तो इसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय, ये प्रत्यय है और ये मैंने उपसर्ग बताया। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग है। यहाँ पहले मूल शब्द के पहले जुड़ता है शब्द, यहाँ मूल शब्द के बाद में जुड़ता है शब्द। तो पहला देखते हैं, मित्र धनता शब्द बनेगा मित्रता। योग्य धनता, योग्य धनता शब्द बनेगा योग्यता। सज्जन धनता शब्द बनेगा सज्जनता। खुश धन ई शब्द बनेगा खुशी। सफ़ेद धन ई बनेगा शब्द सफ़ेदी। नौकर धन ई शब्द बनेगा नौकरी। यहाँ जो ई है स्वर है तो उसे हम यहाँ मात्रा के रूप में लगा देंगे। जैसे ये है खुश धन ई, यहाँ बड़ी ई की मात्रा आप देख रहे हैं। सफ़ेद धन ई, यहाँ द पे भी बड़ी ई की मात्रा। नौकर धन ई है तो यहाँ र पे बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा प्रश्न। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 4 ये है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। पहला है देखिए, ये कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ जो वाक्य बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने बुक में इन्हीं वाक्यों को बनाएं। बस ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो और वाक्य का अर्थ सही हो। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। मैंने वाक्य बनाया परिवार शब्द से कि मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दूसरा देखिए, पसंद, इस शब्द से वाक्य बनाना है।
तो मैंने बनाया है पनीर पकौड़ा मेरी पहली पसंद है। तो इसकी जगह आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तीसरा देखिए विश्वास। यहाँ मैंने वाक्य बनाया विश्वास शब्द से। मुझे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है। इस तरह से मैंने 3 शब्द थे और 3 शब्दों से मैंने 3 वाक्य बनाए हैं। आगे देखिए कल्पना के पंख, यानी इसमें हमें सोचना है। ये प्रश्न है, आशीष अपनी आरती चाची को छुट्टियों में मुंबई बुलाना चाहता है। आशीष की ओर से आरती चाची को पत्र लिखो। यानी आशीष अपने आरती चाची को छुट्टियों में मुंबई बुलाना चाहता है, तो वो कैसे मुंबई बुलाएगा, उसके लिए कैसे पत्र लिखेगा, तो उसकी ओर से आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है आशीष मुंबई गोरेगांव महाराष्ट्र, यहाँ डेट होगी। उसके बाद देखिए आदरणीय चाची जी, तो यहाँ आदरणीय होगा यहाँ, क्योंकि ये अगर महिला होती है तो आदरणीय लिखना पड़ता है, पुरुष होते हैं तो आदरणीय लिखना पड़ता है। तो आदरणीय चाची जी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आगे लिखेंगे हम, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगी। ये लाइन हमें लिखना है, आप भी कुशल से होंगी। मैं चाहता हूँ कि इस बार गर्मियों, यहाँ हम इसको कट कर देंगे, कि छुट्टियाँ आप हमारे साथ बिताएं। इसको भी हम कट कर देंगे, इसको भी बिताएं। उसके बाद चाचा जी को प्रणाम और छुटकी को प्यार। अब ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा था उसको हमने नीचे लिखा कि चाचा जी को प्रणाम कही, और प्रणाम और छुटकी को प्यार, आपका भतीजा आशीष। तो इस तरह से ये पत्र हम कंप्लीट करेंगे। आप कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में ये लिखा है, तो आप अलग तरीके से भी पत्र आशीष की ओर से लिख सकते हैं। जैसे इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसमें आपने बीच बीच में फिल करके वाक्य को और सही पत्र लिखना है। उसके बाद देखिए रचनात्मक कार्य है। यहाँ है रचनात्मक कार्य, चित्र देख के नियम लिखो। यानी चित्र देखना है फिर उसके नियम लिखना है। पहला देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है, एक चित्र है जिसमें एक लड़का कूड़ेदान को कूड़े में डाल रहा है। कूड़ेदान में डालें। इस तरह से ये चित्र देख के नियम बन गया। ये हर जगह आपको चित्र मिलता है कि कूड़ा को कूड़ेदान में डालना चाहिए। बरामदे में न दौड़े, इस तरह से हो गया। दूसरा नियम लिख दिया हमने, बरामदे में न दौड़े। उसके बाद ये है बगीचे में, यहाँ फूल है, बगीचे में फूल न तोड़े। देखिए फूल न तोड़ने के लिए क्रॉस बना हुआ है, बैंड किया गया है। बगीचे में फूल न तोड़े। ये अस्पताल में देखिए हॉर्न का चित्र बना है, संगीत न बजाएं। अस्पताल में संगीत न बजाएं, ये नियम है, अस्पताल में संगीत न बजाएं। इस चित्र देख के हमने ये नियम लिखा कि अस्पताल में संगीत न बजाएं। ये चित्र देख के हमने लिखा बगीचे में फूल न तोड़े। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवन कौशल, क्या आपके अनुसार यह ठीक है कि आपका कूड़ा दूसरों के घर बाहर फेंक दिया जाए? यदि नहीं तो कारण भी बताओ। फिर है विज्ञान से जुड़े, आशीष के पैर में चोट लग गई है। चोट लगने पर फर्स्ट एड बॉक्स से उपचार किया जा सकता है। दिए गए फर्स्ट एड बॉक्स को ध्यान से देखो और प्रत्येक वस्तु के सामने उसका सही नाम और मंजूषा से छांटकर लिखो। यानी फर्स्ट एड बॉक्स बना हुआ है, उसमें जो सामान है उसके सही नाम हमें लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ ये हेल्पिंग बॉक्स भी दिया है, इसकी हेल्प से हमें नाम लिखना है। तो पहले हम इसका लिखेंगे, यहाँ कैंची, यहाँ ये है मलहम, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है ये लोशन, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये है दवाइयाँ, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये है पट्टी, ये रहा लिखा। फिर ये है रुई, ये लिख दिया। ये है बैंडेड है। तो इस तरह से जो फर्स्ट एड में जो चीज़ें हैं उनके नेम हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सारा पुस्तक अभ्यास पूर्ण। अब देखिए नोटबुक वर्क है।
जैसे मैंने आपको बताया था नोटबुक वर्क में पहले हम पाठ शब्दार्थ लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे पार्ट 10। पाठ का नाम समस्या ऐसे सुलझी, फिर शब्द अर्थ सॉरी नोटबुक में हम पहले पार्ट 10 लिखेंगे ये, उसके बाद लिखेंगे समस्या ऐसे सुलझी, उसके बाद हम लिखेंगे शब्द और अर्थ, एक तरफ पूरा शब्द अर्थ लिख लेंगे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम मौखिक प्रश्न उत्तर लिखेंगे, जैसे ये मैंने बताया। पहले लिखेंगे हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसके बाद सारा मौखिक प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। पहला है, दूसरा है क ख ग, ये हो गया ग। फिर लिखित यहाँ से हमने लिखना शुरू किया है, लिखित प्रश्न उत्तर जो हमने बुक में लिखा था सेम एज नोटबुक में भी लिख लेंगे, घ अंग और च। इतना लिखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यह है कोष्टक। पहला देखिए, आशीष के पिताजी का तबादला, यहाँ हम लिखेंगे मुंबई हो गया। ख में है, आशीष को सफाई बहुत पसंद थी, गंदगी या सफाई, तो हम यहाँ लिखेंगे सफाई। ग, घर के पास एक खाली जगह पार्क था, अच्छा या सुंदर, हम यहाँ लिखेंगे सुंदर। घ है, आशीष ने आरती चाची को पत्र या कहानी पत्र लिखा। अंग है, उसने मीनल मछली और बतख को दोस्त बना लिया। टीना या डीना, तो डीना, टीना शब्द को यहाँ लिख देंगे, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न पूर्ण हो जाएगा नोटबुक में। उसके बाद देखिए, पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न, ये कट पेस्ट है, आप चार्ट पेपर किसी भी शेप में कट करेंगे, उसको अपने नोटबुक में पेस्ट करेंगे और उस पर ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, प्रश्न ये है, समस्या ऐसे सुलझी पाठ में हमें क्या बताया गया है। ये प्रश्न है, उत्तर ये है, प्रस्तुत पाठ में हमें यह बताया गया है कि साफ सफाई रखने से हमारा शरीर स्वस्थ व मन प्रसन्न रहता है, वह पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो जो शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है उसी को हमें प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख लेना है। तो इस तरह से ये शिक्षाप्रद प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा, इसी के साथ हमारा नोटबुक कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया, पुस्तक अभ्यास भी देख लिया, नोटबुक में जो हमें लिखना है वो भी हमने देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।